मिनिस्टर साहब का एक बयानिया था और बड़ा तफसीली, जिस तरह उनकी एक हैबिट है बड़ी डिटेल में एक जवाब देने की या तकरीर करने की। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बिजली है वो हमारे पास सरप्लस में है। अगर आपके पास बिजली सरप्लस में है, ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे सस्ती बिजली हमें मुहैया हो सकती है वो बंद पड़े हुए हैं और कोई ऐसी मतलब पायदार वजह भी नहीं बताई कि क्यों बंद पड़े हुए हैं, और आपके पास बिजली सरप्लस में है, तो फिर मुल्क में ये जो लोड शेडिंग इतने कहर की गर्मी 50 और 45, 49 तक बढ़ रही है, लोगों को बिजली मुयस्सर नहीं है, उसके वजूहात क्या है, किसकी नाअहली है और कौन इसका जवाबदेह है? शुक्रिया जी। मोइन साहब। सर, इसमें मौजूद मेंबर का सवाल यकीनन दुरुस्त है, मगर उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो था, इसकी दो जो टनल्स थी वो कोलैप्स हो गई थी 2024 में, अप्रैल में। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका विज़िट किया। वो विज़िट के बाद फौरी तौर पे उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी कि जिस कमेटी का काम ये था कि ये तयन किया जाए कि इन टनल्स के कोलैप्स होने की वजूहात क्या हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है और ये लायबिलिटी किस पे जो है नफिज की जानी चाहिए। फिर उसके बाद एक और ये शाहिद साहब एक साबिक सेक्रेटरी थे, उनकी ज़ेर सरबराही ये पहली कमेटी तश्कील दी गई। फिर उसके बाद जनाब एहसन इकबाल साहब के क़यादत में एक और हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई कि ताकि इसका तयन किया जा सके और जल्दी इसकी रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त किया जा सके। फिर उसके बाद एक फॉरेन एक्सपर्ट पे मुश्तमिल मिस्टर ब्रॉक्स जो थे, उन पे मुश्तमिल एक और कमेटी तश्कील दी गई ताकि इसकी टेक्निकल वजूहात जो है उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। अब तक इस पे मसलसल जो है वो काम भी हो रहा है, इनकी तहकीकात भी हो रही हैं। सिर्फ उनकी इनिशियल रिपोर्ट्स तैयार हो गई हैं, मगर फाइनल जो कंक्लूजन है, जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं, वो अभी अवेटेड हैं। जब यूं ही वो रिपोर्ट आ जाती है, इस पे काम भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला और विदिन 2 ईयर इसकी रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगी और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं बड़ी तफसील से ये बात बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है अब वो कीमत का तयन नहीं कर रही और किसानों को पाबंद नहीं कर रही। अब ओपन मार्केट है और गंदम ओपन मार्केट में बिक रही है और अच्छे रेट पे बिक रही है। जहाँ तक ताल्लुक है पास्को का, तो वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ कि पास्को जो है, जब हम गंदम खरीद नहीं रहे, जब गंदम की कीमत का तयन पास्को नहीं कर रहा, तो यकीनन पास्को को जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे बिल्कुल इल्म है, मैं बिल्कुल लाइल्म नहीं हूँ कि पास्को को जो है वो बंद किया जा रहा है और उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उसके तयन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई। उसके बाद एक कंसल्टेंट जो है उसका वो मुकर्रर हो गया है और जो भी गवर्नमेंट का पूरा एक तरीक़ाकार होता है उसके तहत इंशाअल्लाह ताला बड़ी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी तमाम जो एसेट्स हैं उन्हें हम सेटल करेंगे और इसमें किसी तरह की भी कोई इंशाल्लाह डिस्क्रिपेंसी आपको देखने में नहीं मिलेगी। शुक्रिया जी। आखिरी सवाल, इस सवाल पे सप्लीमेंट्री एजाज जखरानी साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। स्पीकर सर, जिस तरीके से मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया और ये कहना कि हम गरीब मुल्क हैं और हमने अब गंदम खरीद नहीं रहे, सर जब ये प्राइस फिक्स करते थे तो प्राइवेट मार्केट पे प्रेशर होता था, तो वो भी उस प्राइस में गंदम लेने पे मजबूर होता था। अब जिस तरह की तरीके की वो बात करें सर, अभी तो किसान बेचारा ख्वार फिर रहा है, उसके कोई रेट गंदम का नहीं मिल रहा है। अगर यही सिलसिला इन्होंने जारी रखा सर, पिछले साल भी केटेकर हुकूमत में इन्होंने इतना बड़ी गलती की कि बहुत सारा गंदम इंपोर्ट किया। अगर यही तरीका रहा सर, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे फार्मर्स बेचारे गंदम नहीं उगाएंगे क्योंकि उनको रेट ही नहीं मिल रहा, ये फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो मैं मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पास्को को भी बंद कर रहे हैं और हमने फ्री फॉर ऑल कर दिया। सर फ्री फॉर ऑल से किसान को नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ जो ये बात करें
इससे किसान और परेशान होगा। मैं इनको अर्ज करता हूं कि ये कोई पॉलिसी ले फार्मर्स के जी लिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जी कि फार्मर्स को रिलीफ हो। जनाब स्पीकर, जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है, देखिए जब कीमतें फिक्स की जाती थी, मैं मिसाल के तौर पे आपको 2023-24 के हवाले से बताऊंगा कि उस वक्त जो पर एकड़ गंदम काश्त करने की जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था 1,14,809 रुपये, और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एक मन जो गंदम की कीमत है वो बनती है 3,300 रुपये, ये लागत है। लेकिन जो सरकारी रेट फिक्स किया गया पिछले साल वो तकरीबन 2,300-2,400 रुपये था। तो ये एक शदीद एतराज़ था जो कि बिल्कुल जायज़ था कि गवर्नमेंट ने रेट कम फिक्स किया है और जो आपकी कीमत है गंदम उगाने की वो उससे ज़्यादा है। तो लिहाजा इस बात को कि अब दोबारा गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे और कि काश्तकार को मार्केट में अच्छी कीमत मिले, ये फैसला किया गया कि हम इसकी कीमत को गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स ना करें। शुक्रिया फॉर गिविंग मी दिस टाइम। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर जगह से यही सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये हम में से जो भी देही इलाके से आता है ना सिर्फ हमारी रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है बट मुल्क की मुआशरत की जो मुआशी प्रॉब्लम है उसको भी बहुत अच्छी तरह हमें बताता है कि हम क्या गलत पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। सो इसमें अगर मैं आपको वाज़तन ये कह दूं कि आप अपने फार्मर को पूरी तरह पैसे ना देके ये कह के कि IMF की वजह से है, आप एंड अप करते हैं इंपोर्टेड वीट लाना और सब्सिडाइज करते हैं यूरोपियन फार्मर्स को। इज दैट स्मार्ट पॉलिसी बाय एनी मीन्स? इसी में मिस्टर स्पीकर सवाल नंबर 1 to 7 में ये लिखा हुआ है कि फार्मर को मिलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स रेट 1,13,000 समथिंग और उसका खर्चा होता है उससे ज्यादा, और इसलिए उसको हर पर एकड़ पे वीट कल्टीवेशन में जो आपने इस वक्त पॉलिसी बनाई हुई है उसके मुताबिक फार्मर को पर एकड़ पे लॉस हो रहा है। जब फार्मर को पर एकड़ पे लॉस हो रहा है, जब हुकूमत को ये पता है, हुकूमत के अपने आंसर्स में ही आया हुआ है, तो हुकूमत अपनी पॉलिसी को क्यों इस तरह नहीं बनाएगी कि इट एंड्स अप इफ एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट हैव टू सब्सिडाइज द फार्मर्स एट ऑल, लेकिन अगर किसी को आपने सब्सिडाइज करना है खुदा के लिए तो आप पाकिस्तान के फार्मर को सब्सिडाइज करेंगे या आप दोबारा के दोबारा इंपोर्टेड वीट ला के यूरोपियन फार्मर को? कांट वी एवर लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स? या श्योर जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ये दोनों सप्लीमेंट्री सवाल किए गए हैं, गुजारिश ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर ने अभी बताया है कि पर एकड़ जो है कॉस्ट कितनी आ रही है गंदम काश्त करने की और उसके बाद उसका जो है वो फी मन रेट कितना निकल रहा है और उसमें फार्मर को लॉस हुआ है पिछले साल, मैं तो ये बात एडमिट कर चुका हूँ क्योंकि वो कीमतें जो वो मुकर्रर की गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और उसी आप ये कहें कि मैकेनिज्म को हमने ख़त्म किया है कि स्पॉट प्राइस फिक्स ना की जाए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है सर फार्मर्स की जो शिकायत हैं या उनके इशूज़ हैं उसके हवाले से जो मैंने एक आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसर्च सिस्टम ये सेट किया गया है, उसके साथ साथ हम किसान कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स हैं और दीगर इनिशिएटिव्स हैं जिसके हम फार्मर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और ज़राअत जो है हमारी बैकबोन है। सर ये जो ML1 प्रोजेक्ट है ये इंतहाई अहम और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है CPEC का सर, इसमें कंटिन्यूस डिलेज आ रहे हैं। हुकूमत इस वक्त भी जवाब में बता रही है कि ये प्रोजेक्ट का जो फेज़ 1 है ये ECNIC से अप्रूव हुआ था जुलाई 2024 के अंदर और जो फाइनेंसिंग कमिटमेंट एग्रीमेंट था वो चाइना के साथ शेयर कर दिया गया, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई फॉर्मल जवाब नहीं आया। सर दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रेड सेपरेशन है और जो फेंसिंग है वो सिर्फ कराची से हैदराबाद तक की जा रही है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की गई है फ्रॉम 6.6 बिलियन। ये सर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ CPEC एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान रेलवेज जिसमें कोई 1.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो जॉब्स भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे सर, अभी तक चाइना की तरफ से कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट क्यों नहीं आई? आखिरकार क्या ऐसी वजूहत है कि चाइना अपना वर्किंग ग्रुप भी नहीं भेज रहा, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, जबकि पाकिस्तान के हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं? जो उनके सवाल थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। एक उनका था कि वाई इज़ देयर अ डिले कमिंग इन चाइना की तरफ से।
सर चाइना की तरफ से एक डेलीगेशन ने आना है जिसने इसके ऊपर फर्दर फिजिकल एस्टिमेशन करनी है, जो कि इस वक्त इसलिए रुका हुआ है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। पहले कुछ चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं वो टारगेट किए गए कराची के अंदर, फिर उसके बाद आपका बलूचिस्तान के अंदर वाक़या तो जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हो गया, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया वाला एक हम सब के सामने है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तनाज़ा था वो आप सब के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर जवाब देने में बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुए, लेकिन सर वो जब तक ये मामलात सही नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, डेलीगेशन यहाँ मेरे लिहाज से उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वो अपने आप को सिक्योर फील ना करें। सो दैट इज़ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि डिले क्यों आ रहा है।